कांग्रेस विधायक कैश कांड के बीच एक नया ट्वीट। असम के जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका का ट्वीट। असम के सीएम हेमंत बिस्वा के साथ कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह की तस्वीर। 26 जुलाई को केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ हेमंत बिस्वा से मिले थे। जयमंगल सिंह पीयूष हजारिका के ट्वीट को असम के हेमंत बिस्वा ने भी रीट्वीट किया है। अब ये तस्वीर देखिए, ये ट्वीट देखिए। ट्विटर हैंडल पर ये जो तस्वीर है, अब इसे असम के हेमंत बिस्वा ने रीट्वीट किया है। एक ये नया ट्वीट देखिए, ये कैश कांड के बीच असम के लिंक को भी इसमें डाला जा रहा था, लेकिन इस चीज से इनकार किया गया था। अब एक ये ट्विटर हैंडल पर जो नई तस्वीर सामने आई है, पीयूष हजारिका के साथ ये जो तस्वीर जयमंगल सिंह की यानी अनूप सिंह की, उसे रीट्वीट किया है असम के ही मंत्री हेमंत बिस्वा ने। जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका का ट्वीट है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा के साथ कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह की तस्वीर है और 26 जुलाई को केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ हेमंत बिस्वा ने मुलाकात की थी। पीयूष हजारिका के ट्वीट को असम के हेमंत बिस्वा ने भी रीट्वीट किया है। और झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन है। सदन में आज सामान्य प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं सदन में 2022-23 के लिए पेश 3436 करोड़ के अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। इसके बाद इसे पारित कराया जाएगा। सदन में कई मुद्दों को लेकर एक बार फिर हंगामे के आसार हैं। हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं विधानसभा परिसर से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, आज तीसरा दिन है मानसून सत्र का और कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, एक तो सुखाड़ का मुद्दा और दूसरा कैश कांड, आज भी कमोबेश वैसी ही तस्वीर नजर आ रही है। विपक्ष आज फिर हंगामे के मूड में है। हाँ देखिए, विषय अलग भले हो लेकिन विपक्ष आज भी प्रदर्शन कर रहा है सदन के बाहर, तो अभी चल रहा है। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए ये क्या विषय लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इनका आरोप है कि झारखंड में खनिज संपदा की लूट हो रही है और लूट में सरकार शामिल है, इसलिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही इसकी जांच जो है वो मुख्य सीएम से कहा जा रहा है कि इसकी जांच जो है सीबीआई से कराना चाहिए। तो ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। और आज राजनीतिक घटनाक्रम में आपने देखा कि असम के मुख्यमंत्री के साथ अनूप सिंह हैं, जो कल तक कुछ कह रहे थे, अभी यहाँ पे बोल रहे। ये विषय एक गरमाया हुआ है। तो ये अमित जी हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये हमारा पुराना मांग रहा है और क्लीन सरकार, जिस प्रकार रघुवर दास जी ने 5 साल चलाया था, उस तरह का क्लीन सरकार अगर ये सरकार चलाती तो मुझे लगता है कि कोई समस्या आगे उत्पन्न ही नहीं होती। सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ था खान खनिज का, जो संपदा का लूट हुआ, जिसकी हिस्सेदारी सबको नहीं मिली। आज उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के बोल अलग है, जेएमएम के बोल अलग है, दोनों में आपस तालमेल नहीं बन पा रहा। और इन सब मुद्दों को अगर ठीक कर दिया जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्र की जनता का कल्याण होता। आज क्षेत्र की जनता के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, ईडी के बारे में सोच रही है, कांग्रेस के बारे में सोच रही है, इन सब चीजों में उलझ के रह गई है। क्षेत्र की जनता से कोई सरोकार नहीं बचा।
कल का जो दृश्य था और आज का जो दृश्य है कि हेमंत बिस्वा के साथ अनूप सिंह नजर आए, इस पर क्या कहना है आप लोगों को? देखिए, ये एक तथ्यहीन बात है जो कि अनूप सिंह के द्वारा कही गई है। एफआईआर में आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। पहले वो बोलते हैं मैंने 3 विधायकों के लिए एफआईआर किया, कल वो बोल रहे हैं मैंने 3 विधायकों का नेम्ड एफआईआर में नहीं डाला। तो वो अपने स्टैंड पे ही खुद क्लियर नहीं है और वो कहना क्या जा रहे हैं वो खुद ही क्लियर नहीं है, तो वो दूसरों पे आरोप क्या लगाएंगे? अगर ऐसा आरोप होता तो पहले जब उनको फोन कॉल आया था तभी वो एफआईआर करवाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये मनगढ़ंत कहानी है। ये मनगढ़ंत कहानी है। ये देखिए बीजेपी के अन्य विधायक लोग हैं, क्या कहना है वो ताजा घटनाक्रम जो तस्वीरें आई हैं हेमंत बिस्वा जी? तो ये तो अनूप सिंह जी बेहतर बता सकते हैं कि वो तस्वीर कब की है, कैसी तस्वीर है। वो जो अनूप सिंह साबित कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दोषी है और आसाम के सीएम का नाम लिया, आज अनूप सिंह की अगर तस्वीर जारी हो रही है तो अभी 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। बेहतर जवाब अनूप सिंह दे सकते हैं जनता को। कहीं न कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं शायद बीजेपी का कोई कहीं किंतु परंतु नहीं है। ये अनूप सिंह से पूछिए कि आसाम क्या करने गए थे, अगर वो आसाम की तस्वीर। तो ये खनिज संपदा की लूट, देखिए मांग रहे हैं आप लोग? नहीं, इस्तीफा मांगने की बात ही है। इस्तीफा तो स्वतः दे देना चाहिए, मगर माननीय हेमंत सोरेन जी के इर्द गिर्द में रहने वाले पिंटू श्रीवास्तव, पंकज मिश्रा कौन है? आज वो ईडी के रडार पर क्यों है? आज कहीं न कहीं पूरे राज्य को लूटने का मात्र एक रास्ता, एक दिशा पिंटू श्रीवास्तव का देन है। और आज वैसे लोग जो झारखंड के हित में कभी चाह नहीं, झारखंड को कभी अच्छे नजर से देखा नहीं और वैसे लोगों को अपने प्रदेश सरकार, अपने पीए रखने का काम किया, तो कहीं न कहीं वैसे लोग झारखंड को लूटने के मकसद से उनके साथ में खड़े थे। वैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, वैसे लोग जेल जाना चाहिए। हाँ राजी, क्या कहना है हेमंत बिस्वा जी के साथ? देखिए, अनूप जी जो है बेहतर वही बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अनूप जी कोयला क्षेत्र के नेता भी हैं, ट्रेड यूनियन भी करते हैं, कोयले के मजदूर राजनीति से जुड़े हुए हैं, उस पर पदाधिकारी भी हैं। और जो कोयला मंत्री और इनके साथ जो तस्वीर है, तो कोयला मंत्री से मिलना विधायकों के लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये बचाव तो नहीं कर रहे, बचाव तो नहीं कर रहे, नहीं कोई बचाव नहीं कर रहे। बेहतर होगा अनूप जी से पूछिए और इसकी गंभीरता से जांच कराए सरकार। चलिए, तो ये विषय यहाँ पर प्रदर्शन है कि झारखंड में खनिज संपदा की लूट हो रही है और यहाँ पे लोग क्यों इस्तीफा दे दिया जाए, क्या किया है सरकार ने? इस प्रकार से आज झारखंड का हाल बना है, अंचल कार्यालय से लेकर के प्रखंड कार्यालय से लेकर के राज्य के शीर्ष तक भ्रष्टाचार के काले कारनामों से झारखंड दागदार हो रहा है। और इसी दागदार को लेकर के इस राज्य के अंदर जो अराजकता पैदा हुई है, उस अराजकता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रतिकार कर रहा है। और ये देखिए, लगता है कि अनूप सिंह आए हुए हैं। हम इधर अनूप सिंह हैं जिनकी तस्वीर वायरल हुई है। मैं सब बोलता हूँ एक एक करके। मैं आपकी सवालों से वाकिफ हूँ, मैं उसका दे रहा हूँ। ये इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए आराम से, ठीक है ना, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। पहला चीज, अगर ट्वीट हुआ पीयूष हजारिका, एक्स यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर आसाम, अगर ट्वीट हुआ तो अगर ट्वीट में सत्यता थी तो ट्वीट डिलीट क्यों किया गया? आज ट्वीट डिलीट हो गया। दूसरा चीज कि मैं प्रहलाद जोशी जी के घर में था, मैं 11 अकबर रोड में था और मैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी की जानकारी में था, मैं सीएम झारखंड उनके जानकारी में था और मैं अविनाश पांडे जी को बताकर वहां गया था। और जो बातें हुई प्रहलाद जोशी जी से वो भी बता देता हूं। हमारे इंटक को कोल में पिछले 7 साल से बैन किया गया है। मैं उसी की जानकारी और उसी के मदद के तौर पर मैं प्रहलाद जोशी जी के पास गया था। ले जाने वाले कौन थे? हेमंत बिस्वा जी थे। अब वो कुछ पलटवार करेंगे तो फिर मैं उनका जवाब दूंगा। कल को मैं बोल रहा हूं कल को मेरे ऊपर ईडी हो जाए, कल को मेरे ऊपर सीबीआई हो जाए, ये क्यों हो रहा है? तो जैसे जैसे उनका पलटवार आएगा वैसे वैसे मैं आप लोग को 1 घंटा प्रेस
ब्रीफिंग लीजिएगा मैं 1 घंटा दूंगा, 2 घंटा लीजिएगा मैं 2 घंटा दूंगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया प्रहलाद जोशी के यहाँ मैं था 11 अकबर रोड में। 26 तारीख की घटना है, 26 या 25 तारीख की मेरे को मालूम नहीं है, 10:30 बजे की घटना है। और ये इसी महीना, हाँ, और मैं सीएम साहब और अविनाश पांडे जी की जानकारी में गया था। क्या आप लोग को लगता है कि इतनी बड़ी कैश कांड का खुलासा बिना कहीं जाए हुए हो सकता था? अब बताइए, और कुछ सवाल है तो पूछ। मैं किसका पूछूं? मैंने आपको क्या बोला? हेमंत बिस्वा जी मेरा पैरवी कर रहे थे। अब हेमंत बिस्वा जी कुछ और बोलेंगे तब मैं उसका फॉलो अप का जवाब दूंगा। क्यों पैरवी कर रहे थे? हेमंत बिस्वा जी ने खुद बोला ना कि मेरे संबंध हेमंत बिस्वा से 20 साल से थे, इसलिए पैरवी कर रहे थे। बातचीत होते रहती थी, बहुत पहले से होते रहते। देखिए मेरा तारीख गलत हो सकता है, मीडिया का कैमरा गलत नहीं हो सकता है ना। मैं उसमें तारीख लिखना भूल गया था, वो मैंने न्यूज 18 को अभी फोनो में बाइट दे दिया। फुरकान साहब भी थे, ठीक है, फुरकान साहब भी थे। मैंने मैंने बाइट दे दिया है फोनो में, लेकिन मीडिया के कैमरे वहां पे मौजूद थे जब मैं एफआईआर कर रहा था। विधायकों पे जो आपका एलिगेशन है उसको झूठा बताया जा रहा है। सर विधायकों पे मेरा एलिगेशन कभी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, विधायकों ने मुझे जो जानकारी दी वो मैंने बताया। विधायकों पे मैंने एलिगेशन नहीं लगाया सर। मैंने कभी नहीं बोला कि वो जो पैसे पकड़ा है वो मेरे विधायकों को किसी ने दिया था। ये इसको गलत मत करिए। मैंने हमेशा बोला है, मैंने यार सर सवाल कंप्लीट, जवाब कंप्लीट होने दीजिए। मैं भी जर्नलिज्म किया हूँ बॉस, जवाब कंप्लीट होने दीजिए। हाँ ठीक है, तो मैं किस चले जाता हूँ, आप दे दीजिए। सर सब पे अलग चीज मत किया। तो मैंने ये बहुत क्लियरली बोला है, ठीक है ना, कि मैंने ये बात बहुत क्लियरली बोला कि मेरे विधायकों के पास जो पैसा पकड़ा है वो इनकम टैक्स का विषय है। लेकिन मैंने उनको नहीं बोला कि ये पैसा किसका, वो सीआईडी ने टेक ओवर किया केस। क्या क्या लाती है जब सामने आएगा तब फिर बात करेंगे। और भी एलिगेशन अगर मेरे पे बीजेपी लगाती है तो मैं उस पर तैयार हूँ जवाब देने के लिए। 1 मिनट, फुरकान अंसारी साहब ने जो जवाब लगाया मैंने न्यूज 18 में उसका फोनो दे दिया और शायद वो सबको वायरल भी हो जाएगा। अभी न्यूज 18 लाइव दे रहा था तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बेफालतू में हाउस का समय हो रहा बर्बाद करने से फायदा क्या है? आखिरी सवाल, आपने तो ये तो कहा ना एफआईआर में कि इरफान अंसारी बोले कि उनको स्वास्थ्य मंत्रालय बोल दिया गया है, उनको मिलेगा। एफआईआर में कहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय लिखा हुआ है? एफआईआर में संजय जी कहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है एफआईआर में संजय जी स्वास्थ्य मंत्रालय? नहीं लिखा हुआ। नहीं, आपने नहीं पढ़ा, इसका मतलब आप जर्नलिज्म करके आए। मिनिस्ट्री का नहीं लिखा हुआ। चलिए बॉस, थैंक यू। मिनिस्ट्री का नहीं लिखा हुआ। भाई नहीं करते। तो सुना आपने जयमंगल सिंह और अनूप सिंह विधायक कांग्रेस के, जिस तरह से हेमंत बिस्वा ने रिट्वीट किया है फोटो, जिसमें वो तस्वीर जिसमें अनूप सिंह भी हैं। और हमारे साथ सहयोगी राजेश लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए अनूप सिंह तो ये कह रहे हैं कि भाई वो क्यों मुलाकात की थी, उन्होंने क्या वजह रही थी, और उन सबसे जो डिफेंसिव यहाँ पर वो नजर आए कि भाई उन्होंने तो ट्वीट ही डिलीट कर दिया है। अगर कोई ऐसी बात नहीं थी तो ट्वीट डिलीट करने का मकसद क्या था? अब अगर कुछ कहते हैं हेमंत बिस्वा तब उनकी बातों का पलटवार किया जाएगा, तब उन्हें जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये क्लियर किया कि भाई वो क्यों मिलने गए थे, क्या वजह रही थी? हाँ देखिए, ये उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि 26 जुलाई को वो गए थे और चूंकि वो इंटक के भी नेता हैं और कोयला क्षेत्र से और मजदूरों से जुड़ा हुआ उनका विषय रहता है, जिसमें कोयला मंत्री से उनकी मुलाकात होती। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पैरवी की, और यह बात भी उन्होंने स्वीकार किया है कि उनसे 20 साल से पुराना रिश्ता है। चूँकि हेमंत बिस्वा कांग्रेस के नेता रहे, बाद में चुनाव के वक्त से पहले क्या कहता है वो बीजेपी में आए थे। ये बात हेमंत बिस्वा ने भी पहले कहा है, परसों ही उनका ये बयान आया था। आज अनूप सिंह ने भी कहा कि उनसे बहुत 20 साल पुराना रिश्ता रहा है, और उन्होंने पैरवी की थी कि जो प्रहलाद जोशी हैं कोयला मंत्री, कुछ विषय लेके गए होंगे। ये दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई है और इस तरह की कोई बातें वहाँ पर जो है चर्चा में नहीं थी।
लेकिन अब जो बाद में ट्वीट आए या जो भी पकड़ाए हैं उसके बाद जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं, बन रही हैं, उसमें अगर वो हेमंत बिस्वा कोई नई बात कहते हैं, किसी प्रकार का डिफेंड करते हैं तो वो फिर उसका जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने यही कहा कि ये मुलाकात वो पूरी जानकारी में थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जानकारी में थी, इनके कांग्रेस के प्रभारी जो है अविनाश पांडे उनकी जानकारी में थी, तो वो छिपा के नहीं गए थे। और ये उन्होंने ये सवाल जरूर खड़ा किया कि जिन्होंने ट्वीट किया और फिर उसे डिलीट कर दिया, उनकी मंशा क्या रही है ये बताने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि जो भी अगर आगे सवाल उठेंगे, अगर बीजेपी की ओर से उठते हैं तो उसका वो जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि उन्होंने विधायकों से के संबंध में शिकायत नहीं दर्ज कराई है, बल्कि ये जरूर कहा है कि विधायकों की तरफ से इस तरह की बातें उन्हें बताई गई थी। बिल्कुल। एफआईआर को लेकर जब सवाल किए गए राजेश, जब ये उनसे पूछा गया कि एफआईआर में आपने नेम्ड एफआईआर किया है, जो 3 कैश कांड में जिन 3 विधायकों का नाम आया है, वो कल भी जब उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया उसके बाद कल भी उन्होंने बहुत सफाई दी। आज भी उन्होंने यही कहा कि उन्होंने कहीं भी नेम्ड एफआईआर नहीं किया है, उन्हें जो इन्फॉर्मेशन दी गई, जो जानकारी उन तक पहुंची, बस उन्होंने वही एफआईआर में दर्ज कराई है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये बात कल भी कही थी और आज उसे दोहराया भी। भले जिस दिन एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई उस दिन उन्होंने क्या कहा मीडिया से वो अलग विषय है, लेकिन जो कल कहा वही आज वो भी रिपीट कर रहे थे कि मैंने किसी विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई है। उन्होंने बताया कि उनके पास ये ऑफर आया था, किसी विधायक के माध्यम से आया था, अपने ही विधायकों के माध्यम से, और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि हेमंत बिस्वा से के तरफ से उनकी कोई बात इस संबंध में नहीं हुई। आज जो ताज़ा तस्वीरें जारी हुई है तो उसके संबंध में आज ज़्यादा चर्चा होने लगी। बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये जैसे अलग अलग लोगों ने कहा कि राज सिन्हा ने कहा कि वो कोयला क्षेत्र के मजदूरों का इंटक के वो नेता भी हैं, इस लिहाज से भी वो मिल सकते हैं। और अनूप सिंह ने इस बात को स्वीकारा है कि वो इंटक के नेता होने के नाते भी वो कोयला मंत्री से मिले थे और हेमंत बिस्वा ने इनकी पैरवी की थी, मिलाने में उनका सहयोग किया था। ये बात अनूप सिंह ने अभी सबके सामने दर्शकों के समक्ष ये बात स्वीकारी है, तो इसमें उनके तरफ से ये सफाई आ गई है। अब उनका ये कहना है कि इस प्रकरण में जो कैश कांड हुए हैं उस कैश कांड में क्या मामला था, ये बीजेपी के बारे में सारी चीजें। चलिए, ये तो इन्होंने तो अपनी सफाई दी कि इन्होंने एफआईआर में नेम्ड एफआईआर नहीं किया है और जो चीजें एफआईआर में मेंशन्ड है वो बस वही इंफॉर्मेशन है जो उन विधायकों ने उनको दी थी, वो इंफॉर्मेशन है। और दूसरी तरफ देखिए, लेकिन कैश कांड का मुद्दा थमता नजर नहीं आ रहा। विपक्ष अभी भी हमलावर बना हुआ है और विपक्ष के तेवर आज भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स और भी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश आपका और तमाम बातचीत के लिए भी।